बता दें, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए आज मशीन पहुंच सकती है और इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मौके पर हैं। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। तो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन पहुंचेगी रेस्क्यू साइट पर। सभी ऑफिसर्स पहले ही पहुंच गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के ऑफिसर्स मौजूद हैं। 9 दिन से टनल में फंसे हुए हैं 41 मजदूर और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए अब जो लेआउट सामने आया है, किस तरह से कहां-कहां से ड्रिलिंग की जाएगी, कहां-कहां से सुरंग बनाई जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी जिसके जरिए मजदूरों को बचाया जाएगा। टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वॉरफुट पर शुरू हो चुका है। ये पूरा पहाड़ है, इसके ठीक नीचे वो टनल है। आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ पर इसको काटने का काम चल रहा है। इस पर सड़क बनाई जा रही है। करीब 4 किलोमीटर के आसपास तक अभी तक ये सड़क बनाई जा चुकी है। अब यहाँ से महज 250 मीटर की दूरी है उस स्पॉट की जहाँ से बोरिंग की जानी है। करीब 95 मीटर अंदर ज़मीन के अंदर जाकर जब बोरिंग होगी तो बोरिंग ठीक उस टनल के उस हिस्से में होगी जहां पर श्रमिक फंसे हुए हैं। यहां पर सतलुज जल विद्युत निगम काम कर रहा है। जो तमाम एक्सपर्ट एजेंसी हैं टनलिंग की, उनको इस काम में झोंका गया है। ONGC भी टनलिंग बोरिंग करेगा। इसके अलावा TSDC बोरिंग करेगा। सतलुज जल विद्युत निगम जो कंपनी है जिसके पास एक्सपर्टीज़ है इस काम की, वो इसमें बोरिंग करेगी। और रेलवे विकास निगम लिमिटेड को भी यहाँ पर बोरिंग का काम सौंपा गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों पर पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई जा रही है। इसी सड़क से अब जो हैवीवेट मशीनें हैं जो बोरिंग करेंगी, जिनका वजन करीब मोटे तौर पर 100 टन से अधिक बताया जा रहा है, वो मशीनें यहाँ लाई जाएंगी। इसके लिए हर वो सुविधाएं यहाँ पर जुटाई जा रही हैं। अगर मैं बिजली की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन भी बिछाई जा रही है जंगल में, ताकि 24 घंटे उस स्पॉट पर जहां से बोरिंग का काम शुरू होगा वहां पर बिजली उपलब्ध रहे। इसी तरह से पानी की व्यवस्था भी यहां पर की जा रही है। यानी कि वॉरफुट पर चारों दिशाओं से टनल के यहां पर जो स्केप टनल बननी है उसका काम शुरू हो चुका है, ताकि जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों तक पहुँचा जा सके जो पिछले 8 दिनों से टनल में फंसी हुई हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनल साइट पर पहुंचे और उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। टनल साइट पर पहुंचकर गडकरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। तो इसके बाद गडकरी ने बताया कि फंसे हुए लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। तो हम 2-2.5 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना ये हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्यायी नाम। तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजॉरिटी स्ट्राटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टेरिन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं।
और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सत्येंद्र भरतवाल ग्राउंड जीरो से उत्तरकाशी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, 9 दिन से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि हर विकल्प पर काम किया जाए। आज को लेकर क्या जानकारी आपको मिल पाई है? आज किस किस तरह से काम यहाँ पर किया जाएगा और कितना महत्वपूर्ण आज का दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? सीनम, मैं एक बड़ा अपडेट देना चाह रहा हूं क्योंकि जिस टनल के आगे हम खड़े हैं, यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन पहुंच चुकी है। कुछ ही दूर अभी उन्होंने खड़ी की है। 2 मशीनें यहाँ पे जिसने वर्टिकल ड्रिलिंग ऊपर से अंदर टनल के अंदर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग होगी उसकी 2 मशीनें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और करीब 10 इंच के पाइप भी उनके साथ पहुंच चुके हैं। यानी कि वो मशीनें सिर्फ अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको जो टनल के ऊपर तक वो पहुंचा जाए, क्योंकि अभी जो सड़क की बात की है, अभी क्योंकि 4.5 किलोमीटर का ये पूरा सड़क जो मार्ग बनना है उसमें अभी 2 से 2.5 किलोमीटर की सड़क अभी तक बन चुकी है। और इसमें एक थोड़ा निराशा वाली बात ये भी है कि जो ड्रिलिंग मशीन जो बड़ी वाली उस टनल के ऊपर पहुंचनी थी वो ऋषिकेश में ही दुर्घटनाग्रस्त हुए। उसका जो गाड़ी है वो वहां पे एक्सीडेंट हो चुकी है और बताया जा रहा है कि वो उसकी जो मशीन है, बड़ी मशीन है, वो किसी और गाड़ी में शिफ्ट की जा रही है। यानी कि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो छोटी ड्रिलिंग मशीनें यहाँ पे 2 पहुंच चुकी हैं। और हम पूरे रेस्क्यू अभियान की हम बात करें तो रेस्क्यू अभियान लगातार कल से हम देखें तो बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो टनल है, टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं उनके लिए एक 6 इंच का पाइप जो डाला गया था, बताया जा रहा है कि उसकी वो पाइप थोड़ा दिशा भटक गया था, लेकिन दूसरा पाइप एक और इंसर्ट किया जा रहा है जो कि वो जो अंदर फंसे लोग हैं उनकी लाइफलाइन होगा। क्या? क्योंकि उसी पाइप के जरिए उनको फीडिंग यानी खाना और पानी सब भेजा जाएगा और उसी पाइप में एक सीसीटीवी कैमरा और एक इंटरनेट केबल भी उसी पाइप के अंदर से ही उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि उन लोगों को देखा जाए, उन लोगों को देखा जाए और उनके जो परिजन यहां पहुंचे उनसे भी उनकी डायरेक्ट फेस टू फेस बात की जाए। तो ये अभी ये पूरा ऑपरेशन अब शुरू हो गया है और जो टनल के जो दूसरी साइड से भी वहां जो इंसर्ट होना है वहां पे भी काम अब शुरू हो गया है। तो यानी कि अब युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। उम्मीदें लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जाए जो अंदर फंसे हैं। जी सीनम। बिल्कुल सत्येंद्र, और कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य स्तर के सभी अधिकारी, ज्यादातर अधिकारी वहां पर मौजूद है। कौन कौन से अधिकारी इस वक्त साइट पर मौजूद हैं और किस तरह से, क्योंकि हमने कल देखा नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि हम हर विकल्प पर काम करेंगे। अभी कौन कौन से ऑफिसर्स मौके पर मौजूद हैं? बिल्कुल सीनम, क्योंकि शुरू दिन से हम यहाँ पे हैं तो हमने जो शुरू दिन से देखा तो 7 दिन तक जो कंपनी जो यहाँ पे प्रोजेक्ट ये कंपनी काम करेगी उसी कंपनी के लोग यहाँ पे लगे थे, लेकिन उनको कुछ भी जो रेस्क्यू अभियान में किसी भी प्रकार की उनको सफलता नहीं हासिल हुई। लेकिन जब ये पीएमओ ने इस पूरे जो ऑपरेशन को टेक ओवर किया उसके बाद यहाँ पे सेंटर से भी कुछ अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, जिला अधिकारी और जो प्रदेश के कई बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे अपना डेरा डाले हैं और वो इस पूरे ऑपरेशन पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 5 जगहों से ये पूरा ऑपरेशन अब शुरू हो गया है। युद्ध स्तर पर यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के भी तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है, यानी कि अगर हम बात करें जो वर्टिकल ड्रिलिंग जिस कंपनी ने करना है वो सतलुज जल विद्युत परियोजना है, जिसकी यहाँ पे 2 छोटी मशीनें फिलहाल पहुंच गई है और सब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जो 4.5 किलोमीटर का जो ये रोड साइड का ये रोड बन रही है, ये रोड जब पूरी हो जाएगी उसके बाद वो मशीनें इस जो टनल है, टनल के जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पहुंचेंगे, वहां पे वो इंस्टॉल होके और हमारी अभी जो यहाँ पे जो सतलुज के जो लोग रखे यानी जो मशीनों को लेके वो लोग पहुंचे हैं, हमने उनसे जब बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जैसे ही हम टनल के ऊपर पहुंच जाएंगे तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी कि 1 दिन का उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में वो अपने 10 इंच वाला जो पाइप है, क्योंकि अभी छोटी मशीनें यहाँ पहुंची, बड़ी मशीन बताया जा रहा है कि वो ऋषिकेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया उसका जो गाड़ी है, लेकिन जो छोटी मशीन है वो यहाँ पहुंच गई है और वो जैसा ये ट्रैक पूरा बन जाएगा 4.5 किलोमीटर का, तो वो 1 दिन में 10 इंच का जो पाइप है उसको इंसर्ट करेंगे और वो मजदूरों तक पहुंच जाएगा। जी
सत्येंद्र, कम्युनिकेशन की बात करें, मजदूरों के साथ कितना कम्युनिकेट अभी हो पा रहा है? क्योंकि पहले हमने देखा बातचीत भी हो रही थी, खाना भी पहुंचाया जा रहा था। अभी लास्ट कब कम्युनिकेट किया गया है मजदूरों के साथ, और उनके परिवार वालों के अब क्या रिएक्शन है? क्योंकि पहले काफी आक्रोशित भी वो दिख रहे थे, उस बारे में भी बताइएगा सत्येंद्र। तो लगता है सत्येंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमाम जो ऑफिसर्स हैं केंद्र के, राज्य के, वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू साइट पर अफसरों ने डेरा डाला हुआ है, और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हर वैकल्पिक मार्ग से, हर वैकल्पिक तरीके से यहां पर कोशिश की जाएगी कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। सत्येंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, मैं परिवार वालों की बात कर रही थी। पहले कम्युनिकेशन क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था और खाना भी पहुंचाया जा रहा था, पानी उन तक पहुंचाया जा रहा था। परिवार वाले आक्रोशित भी दिखाई दिए थे जब बाहर उनकी तरफ से हंगामा किया गया था। अभी क्या अपडेट है इसे लेकर? क्या वहां पर परिवार वाले मौजूद हैं मजदूरों के, और कम्युनिकेट लास्ट कब किया गया था? बिल्कुल, क्योंकि हमारी आज जब जो परिवार अपने जो अंदर फंसे परिजन हैं उनसे आज जब बातचीत करने पहुंचा तो उनको आज उनसे बातचीत नहीं करने दी गई, जिससे उनका भी एक सब्र का जो बांध है, क्योंकि 9 दिन से उनके परिजन अंदर फंसे तो उनका भी बांध टूट चुका है। तो वो आज काफी आक्रोशित भी देखने को मिले। उन्होंने साफ तौर पर न्यूज 18 से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि टनल के अंदर सब छोटे पाइपों की बात चल रही है, बड़ा पाइप कोई काम नहीं हो रहा है। यानी कि क्योंकि ऑगर मशीन जो बड़ा पाइप जिसने अंतर इंसर्ट करना था वो खराब हो चुकी थी, तो वो काफी खासे गुस्से भी उनमें दिखा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पाइप से अभी तक हम खाना और पानी और इस टाइप की छोटी छोटी चीजें भेज रहे थे, दवाइयां वगैरह, जो छोटा पाइप था 3 से 4 इंच का वो पाइप हुआ करता था जो अंदर तक इंसर्ट, जिससे लगातार अभी कम्युनिकेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी। बताया जा रहा है वो पाइप बीच में कहीं ना कहीं टिल्ट अप हो गया, यानी थोड़ा मुड़ गया है, जिससे काफी दिक्कतें अब उन जो अंदर परिजन हैं, जो अंदर लोग फंसे हैं, उन तक कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कतें रही, जिसके कारण ही जो 6 इंच के दो अलग अलग पाइप भेजे गए। जो एक पाइप भेजा गया था वो पाइप कहीं ना कहीं वो अपना दिशा भटक गया, और वो बताया जा रहा है कि भले वो आर पार तो हो गया है लेकिन वो किसी और दिशा में चले गया है। आज एक और पाइप 6 इंच का अंदर इंसर्ट किया जाएगा, जो एक लाइफ लाइन होगी जो उन लोगों की जो अंदर फंसे हैं। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है। लेकिन सत्येंद्र, ये जो रेस्क्यू चल रहा है इसमें कई वैकल्पिक मार्गों पर, जैसे कि आपने बताया, काम किया जा रहा है। ऊपर से भी वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। इसमें खतरा किस तरह का है? चुनौतियां क्या क्या सामने आ सकती हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो मलबा भी गिर सकता है, दोबारा से प्रॉब्लम हो सकती है। अभी क्या क्या चुनौतियां हैं टीम के सामने? बिल्कुल, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां हर समय पे, हर क्षण पे देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चुनौती अभी जो देखने को मिली है ऑगर मशीन, यानी कि जो टनल के अंदर जो काम कर रही थी ऑगर मशीन, उसमें सबसे बड़ी चुनौती इसलिए सामने आएगी क्योंकि उसके टनल जो ऑगर मशीन है उसके सामने एक बोल्डर आ गया, जिसके कारण पिछले 2 दिन से वो मशीन बंद पड़ी है। अगर चुनौती दूसरी की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो मशीनें यहाँ पे पहुंची हैं, तो उसके ये 4-4.5 किलोमीटर का जो ट्रैक बनाया जा रहा है, रोड बनाई जा रही है, वो अभी तक पूरी नहीं बनी है। और ये भी माना जा रहा है जब वो मशीनें ऊपर पहुंचेंगी, इंस्टॉल होंगी, वहां से काम करेंगी, तो जब वो ड्रिलिंग करेंगी तो ड्रिलिंग जब मशीनें चलेंगी, हैवी मशीनें हैं, बड़ी मशीनें हैं, तो जब ड्रिलिंग करेंगी तो जो कंपन इस जो टनल में वो कंपन हो सकता है, तो उसके ऊपर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं ज्यादा कंपन होने से और कुछ और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। इस कारण यहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। उसके लिए जो 6 इंच वाला जो पाइप डाला जा रहा है उसके अंदर से एक सीसीटीवी कैमरा इंसर्ट किया जाएगा उस क्षेत्र में जहां पे वो लोग फंसे हैं, कि कहीं अगर ज्यादा अगर पूरे इलाके में कोई ज्यादा कंपन होता तो कहीं न कुछ ज्यादा दिक्कतें सामने ना हो। इसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पे जो शासन और प्रशासन और जो एक्सपर्ट टीमें यहाँ पे पहुंची है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जी कन ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र बर्तवाल। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर, हर जानकारी आप